Good morning, class. Okay. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. I am Ranu Mansare, tutor of the Index Nursing College. ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोंकाइटिस। तो हमारा टॉपिक है आज ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस फर्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन की ब्रोंकाइटिस होता क्या है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब ब्रोंकी। द एयर पासिस बिटवीन द नोज एंड द लंग्स। जो नोज से एंड लंग्स से जो एयर पास होती है तो ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ स्वेलिंग इन द ब्रोंकियल्स। जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसमें किसी तरह की इन्फ्लामेशन हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, मोर स्पेशली bronchitis is when the living of the bronchial tube become inflamed और infected। ठीक है, तो जो ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रोंकियस ट्यूब के होती है, ब्रोंकियस ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है उसमें क्या होता है कि जिसमें जो ट्रैकिया होती है, ठीक है, जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब एयराइज होती है। जो ट्रैकिया होती है उसमें ब्रोंकियल ट्यूब एयराइज होती है जो दोनों लंग्स में फैली होती है। ठीक है, टू लंग्स होता है, दोनों में ब्रोंकियल एयराइज होती है जो दोनों लंग्स में फैली हुई रहती है। ये जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है या ब्रोंकियल ट्री है, इन ब्रोंकियल ट्यूब में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो कवरिंग होती है इनसाइड द मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर किसी तरह इन्फ्लामेशन या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकल्स दैट इरिटेट द ब्रोंकियल ट्यूब। ठीक है, तो जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसको इरिटेट करते हैं कौन, वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस के कितने टाइप होते हैं, ब्रोंकाइटिस कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस होता है टू टाइप का, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट का मतलब होता है कि कुछ समय, ठीक है, कम समय में। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस शॉर्ट इलनेस द कॉमनली, मतलब कि जो कम टाइम के लिए जो बीमारी होती है जो कि कम समय में होती है, अचानक होती है और सडनली हो जाती है। follows of a cold viral infection such as the flu, acute bronchitis usually lasted ये 5 days of weeks। मतलब कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है वो कम टाइम के लिए होती है और किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, किसी एलर्जी के कारण भी हो सकती है। ठीक है, ये कम से कम 5 days से 1 week तक हो जाती है और ये खुद से ठीक भी हो जाती है। ठीक है, जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस रहती है, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के जो कॉजेस होते हैं इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर जाते हैं। ठीक है, लाइक राइनाइटिस, साइनाइटिस। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये इजीली रिजॉल्व हो जाता है विद इन 7 से 10 days में। ठीक है, ये हो जाता है और रिजॉल्व भी खुद से हो जाता है। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि जो यह सेकेंडरी होता है। ठीक है, और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल फ्यूम्स, स्मोकिंग या अदर, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या आएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेसिडेंट म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ ऑफ मोस्ट डेज ऑफ द मंथ, 3 months of a year of 2 successive year in absence of a secondary cause of the cough। ठीक है, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहते हैं, क्रॉनिक का मतलब जो लंबे टाइम तक चल रहा है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, कॉज इरिटेंस, इस तरह के इरिटेंस जो म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं, अगर पर्सन इनके इस एक्सपोज में आ रहा है लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक, तो लाइक एयर पॉपुलेशन, डस्ट, फ्यूम्स, स्मोकिंग। जो स्मोकिंग जो होती है ये इसका मेजर कोर्स होता है। ठीक है, इस कंडीशन के लिए स्मोकिंग मेजर कोर्स होता है। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है या किसी दूसरे एक्सपोज के संपर्क में
आ रहा है तो इस पर्सन को ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, अदर कोज क्या हो सकते हैं इसके, लाइक GRD, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्यूज डिसीज, ठीक है, जिसमें जो स्टमक होता है उस स्टमक में कुछ स्टमक के कंटेंट्स होते हैं जो बैक फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि ऐसा मान सकते हैं अपन कि जो इसोफेगस है, मान लो कि इसोफेगस थ्रोट में पहुंच गए और थ्रोट से उन्होंने ट्रेकिया के थ्रू इंटर कर गए, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो वो भी ब्रोंकाइल जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो भी ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्टमक में क्या होता है, इसे आपने सुना होगा कि स्टमक में एक एसिड पाया जाता है। ठीक है, वो एसिड अगर बैक फ्लो कर जाएगा तो क्या करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। ऑब्वियसली म्यूकस मेम्ब्रेन बैक फ्लो करेगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कॉज क्या हो सकती है कि वीक इम्यूनिटी। अगर वीक इम्यूनिटी किसी पर्सन की वीक इम्यूनिटी रहेगी तो वो इजीली उसमें इंटर कर जाएगा, उसको इजीली इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसको फीवर, कफ, कोल्ड, ठीक है, ये आसानी से उसको हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इटियोलॉजी एंड दिस फैक्टर। ठीक है, स्मोकर, people who are exposed to lot of second hand smoke, people with weakened immune system, the already and infants, people with gastroesophageal reflux disease, people who are exposed the population। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि स्मोक करने से भी हो सकता है। ठीक है, एंड वीक इम्यूनिटी होगी तो जो पर्सन रहेगा उसको जल्दी से इन्फेक्शन हो जाएगा। देन आएगा इन्फेंट्स में इसमें, ठीक है, अर्ली बर्थ भी हो जाता है। ठीक है, एंड GRD में मतलब कि जो स्टमक का बैक फ्लो होगा उससे भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। पीपल हु आर एक्टर पॉपुलेशन से भी हो सकता है आपको, धुएं से। ठीक है, तो इससे भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ सिम्टम। ठीक है, साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकी। ठीक है, तो बात करेंगे हमें इन्फ्लामेशन की और स्वेलिंग की। जो स्वेलिंग होगी म्यूकस मेम्ब्रेन में, अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन में दो कंडीशन देखने को मिलेगी हमें। फर्स्ट क्या रहेगी, एडिमा। ठीक है, सेकेंड रहेगा म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा म्यूकस मेम्ब्रेन अगर इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड फर्स्ट है कि इन्फ्लामेशन होने की वजह से हाइपर सिक्रीशन होने लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी इन्फ्लामेशन की वजह से। और जो एक्सेसिव म्यूकस बन रहा है वो क्या करेगा, एयरवे को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जो नॉर्मल एयरवे था उसको ब्लॉक कर देगा। इसकी वजह से क्या रिजल्ट हो सकता है कि इसकी वजह से रिजल्ट ये होगा कि वो नैरो हो जाएगा और पर्सन को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब होती है इसमें इजीली एयर पास हो जाती है, लेकिन इसमें मान लो कि जो ब्रोंकियल इसकी जो म्यूकोसा लेयर है इसमें अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होगा, एक तो इसमें स्वेलिंग हो जाएगी तो एयर पास होने में डिफ़िकल्टी होगी, और म्यूकस इंक्रीज होने के कारण इसमें जो थोड़ी डिफ़िकल्टी थी वो और बढ़ जाएगी। अब वो नॉर्मल एयर पास हो रही थी वो नहीं होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। हाँ, कफिंग। ठीक है, पेशेंट को सेकेंड आएगा कफिंग, पेशेंट को खांसी चलेगी। ठीक है, जिसके कारण से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चेस्ट पेन करेगा उसका। ठीक है, एंड उसके गले में दर्द होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्लियर वाइट, येलो, ग्रे और ग्रीन म्यूकस। जो म्यूकस रहेगा वो ग्रे कलर का रहेगा, येलो कलर का रहेगा एंड वाइट कलर का
रहेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें, अगर हम स्पुटम का कल्चर करवाएंगे तो स्पुटम का कल्चर क्यों करवाएंगे हम लोग, उसमें हमें क्या पता चलेगा कि अगर स्पुटम का हम कल्चर करवाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि किस तरह का बैक्टीरिया और वायरस इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसमें हम लोग ये इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, इस स्पायरोमीट्री या एस्पायरोमेट्री या एस्पायरोमीटर या एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बलून होते हैं, बॉल्स होती है, इसमें जो एक ट्यूब होती है वो उससे कनेक्ट होती है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट होती है, जिसमें पर्सन को मुंह लगाकर फूंक मारने के लिए कहा जाता है। अगर रेस्पिरेटरी पर ये पर्सन अगर इजीली एयर पास कर रहा है और उस अगर बलून मूव कर जाते हैं तो मतलब कि ये क्या पता चलता है हमें कि पर्सन को किसी प्रकार की कोई भी नॉर्मली एबनॉर्मलिटी नहीं है। और अगर ये नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये चलता है कि पेशेंट के लंग्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेकेंड आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, विजिंग, फीलिंग, लीवर एंड चिल्स, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्टेबल। तो चेस्ट पेन डिस्कम्फर्टेबल रहेगा, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगी, टाइटनेस। ठीक है, इन्फ्लामेशन तो हो रखा है, ठीक है, म्यूकस हो रखा है, जिसकी वजह से चेस्ट डिस्कम्फर्टेबल होगा, इसकी वजह से टाइटनेस फील होगी। ठीक है, इसमें ब्लॉकेड ऑफ रनी नोज उसकी बहेगी, नाक आएगी। ठीक है, ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमें हमारी नाक आ गई है, नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वही इसमें एक और आएगा कि साइनोसिस हो जाएगा। ठीक है, साइनोसिस इसकी कंडीशन क्यों होगी, अगर एयरवे ब्लॉक हो रहा है तो पेशेंट को नॉर्मली O2 सप्लाई नहीं हो पाएगा, O2 नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से साइनोसिस हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड हम पढ़ रहे हम आते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की तरफ। ठीक है, इसमें डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे कि हिस्टोरी कलेक्शन करेंगे। ठीक है, हिस्टोरी कलेक्शन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट का पास्ट में या और उसको रिसेंटली अभी जो चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या पूछेंगे पेशेंट से कि उसको पास्ट में किसी प्रकार की कोई डिसीज़ तो नहीं थी। ठीक है, परिवार में कभी किसी को डिसीज़ कोई थी, फैमिली में मतलब किसी भी मेंबर को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रही, क्योंकि हो सकता है कि जेनेटिक भी रहता है किसी किसी को। ठीक है, किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं हुई, काफ़ी लंबे टाइम से वो किसी डिसीज़ से सफरिंग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका इम्यूनिटी पावर अगर वीक होगा तो वो कहीं बार बार बीमार तो नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, काफ़ी बीमार होने के कारण काफ़ी लंबे समय तक कभी बीमार तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम हिस्ट्री कलेक्शन में पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, हेड टू टॉय। ठीक है, पेशेंट का आई, नोज़, ईयर, ठीक है, नेक, हैंड, सब कुछ पूरा हेड टू टॉय हम चेक करेंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे क्यों करवाएंगे कि चेस्ट एक्सरे में हम लोग क्या देखेंगे कि लंग्स में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, एबनॉर्मलिटी या फिर हम सेकेंड ये भी करवा सकते हैं, हम ब्लड टेस्ट भी कराएंगे। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट हम क्यों करवाएंगे, WBC, जिसमें हमको क्या मिलेगा कि WBC का जो लेवल हो वो बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब इन्फेक्शन की कंडीशन होती है तो WBC का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सेकेंड आएगा हमारा स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर क्यों करवाएंगे कि किसी बैक्टीरिया वायरस का कौन सा वायरस या बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ब्रोंकाइटिस के लिए, तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो कि मैंने बताया था, रेस्पिरेटरी ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उससे हम लोग इसका एग्जामिनेशन करते हैं। रेस्पिरोमीटर एक्सरसाइज यही है कि ये जो बलून ऊपर बलून मूव करते हैं या नहीं करते हैं, जितना इसकी एक्सरसाइज करेंगे उतना ही लंग्स फूलेंगे और लंग्स में एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें हम क्या देंगे कि एंटीबायोटिक दिस आर इफेक्टिव फॉर
बैक्टीरिया, मतलब कि उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक हमें देना चाहिए जो बैक्टीरिया है और इन्फेक्शन, बट नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन, दे आर में अल्सो प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है। कफ मेडिसिन, one must be careful not to be completely suppress the cough, for it is a important way to burning of a mucus, remove irritate from the lungs, bronchodilatation, this open the bronchial tube and clear out म्यूकस। मतलब कि अगर ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसमें क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, जिसकी पैरासीटामोल देंगे फीवर और पेन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। स्टेरॉइड थेरेपी भी दे सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन को कम करने के लिए, है ना। साल्बुटामोल भी दे सकते हैं। ये ब्रोंको डायलेटर होते हैं जो कि ब्रोंकियल्स को उनके डायलेट करने का काम करते हैं। इनकी जो म्यूकस होती है, ये जो म्यूकस होती है उनको रिलैक्स करती है। ठीक है। इस ड्रग को हैंड हर्ड डिवाइस भी दे सकते हैं। ठीक है। बच्चों में यह नॉर्मली नेबुलाइज से दिया जाता है। अगर यह ड्रग एडल्ट में दी जाती है तो इसको हैंड डायलेटर इनहालेट भी दिया जाता है, जिससे एक कैप्सूल रख दिया जाता है और पर्सन को मुंह से खींचने को बोला जाता है। ठीक है। और बच्चों में इसको भाप के द्वारा, मतलब कि स्टीम द्वारा दिया जाता है। ठीक है। एक मास्क होता है जिसमें या फिर जो साल्बुटामोल होता है, इसे और नॉर्मल स्लाइन को मिक्स करके बच्चों में ये नेबुलाइजेशन किया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होती है कि जो नोज़ है वो भर जाती है, तो वो जो खुल जाती है और पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन। ठीक है। तो म्यूकोलाइट्स दिस थिन ऑफ और लिसन म्यूकस द एयरवे, मेकिंग इट इजियर टू कफ ऑफ स्पूटम। ठीक है। एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन एंड ग्लूकोकार्डिकोराइड स्टेरॉइड, दिस आर ऑफ मोर persistent symptoms, pulmonary rehabilitation program. These include work with a respiratory therapist to help breathing. ठीक है। रेस्पिरेटरी थेरेपी भी दी जाएगी। ठीक है। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करेंगे, इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ब्रीथिंग म्यूकस ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरनेस रिलेटेड टू ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, सेल्फ केयर डिफिकल्ट रिलेटेड टू फैटिंग सेकेंडरी टू इंक्रीज एफर्ट फॉर ब्रीथिंग, activity intolerance due to fatigue and infective breathing patterns। ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, असिस्ट द पेशेंट की कंडीशन। ठीक है। असिस्ट द कंडीशन ऑफ पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कि इसकी कंडीशन कैसी है, पेशेंट नॉर्मल है या फिर पेशेंट की कंडीशन सीरियस है। ठीक है। उसको सैचुरेशन कैसा है। ठीक है। असिस्ट द वाइटल साइन वही कि वाइटल साइन लेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, पेशेंट का सैचुरेशन देखेंगे, पल्स देखेंगे, उसकी आरआर देखेंगे। ठीक है। टेम्परेचर देखेंगे कि उसको टेम्परेचर है या नहीं है, उसके वाइटल्स ऑल वाइटल्स चेक करेंगे उसके। ठीक है। वेट लेंगे। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को अगर हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे तो उसको कंफर्ट फील होगा। ठीक है। तो हम फर्स्टिंग उसको क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। चेंज द पोजीशन पेरिटिकल। ठीक है। उसकी पोजीशन हर 2 आवरली या 1 आवरली कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हम लोग उसको चेंज करेंगे। ठीक है। ताकि पोजीशन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग पेशेंट को एक ही पोजीशन में लेटाएंगे तो उसको बेड सोर हो जाएगा। ठीक है। और बेड सोर हो जाएगा तो उसको और डिफ़िकल्टी हो सकती है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ठीक है। उसका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे हम लोग। ठीक है।
कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। यूज़ पल्स ऑक्सीमीटर एंड सक्शन, ठीक है। ऑक्सीमेट्री, अगर उसको सक्शन की नीड है तो उसका हर 1 आवरली या फिर आफ्टर आफ्टर नीड के उसको हम लोग सक्शन करेंगे, ठीक है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज लर्न टू पेशेंट, ठीक है। रेफर टू ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे ही उसकी कंडीशन होगी, उसका सेचुरेशन होगा, देन ऑर्डर बाय डॉक्टर्स के हम लोग उसको ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, सबसे मेन पॉइंट होता है मेडिकल में पेशेंट को फिजिकल उसको सपोर्ट करना, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना। तो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप पेशेंट से ठीक से बात नहीं करोगे, उससे इरिटेट होंगे, तो पेशेंट आपसे कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा। तो फर्स्ट आपका रहेगा कि आपको कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा पेशेंट से, ठीक है। अच्छे कम्युनिकेशन बना के उसके पास जाएंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे, तो ही वो आपको उसको जो पेन हो रहा है, उसको जो प्रॉब्लम है, वो आपसे अच्छे से डिस्कस करेगा एंड एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाइटिस अगर होगा तो उसको हम ऐसे नहीं कि अगर ब्रोंकाइटिस हो गया तो किसी को हम इसको छुएंगे नहीं, उसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। उसको एडवाइस करेंगे कि उसको जैसे मास्क पहनना है, ठीक है, उसको मतलब ऐसा ओपन रहे कि उसको छिकना नहीं है, खांसना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको ये नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे कि कोई मतलब अगर पेशेंट को आप बोल दोगे कि ब्रोंकाइटिस तो बहुत खतरनाक बीमारी है, तो वो ऐसे ही डर जाएगा। इसलिए हम उसको सपोर्ट करेंगे कि कोई नहीं, कोई नॉर्मल बात है, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, ब्रोंको डायलेशन, एंटीबायोटिक्स, म्यूकोलाइट्स, ठीक है। तो हम फिजिशियन के अकॉर्डिंग उसको ब्रोंकोडाइलेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन, अवॉइडिंग टोबैको स्मोक एंड एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, क्यूटिंग स्मोक, अवॉइडिंग पीपल हु आर सिक विथ कोल्ड्स ऑफ फ्लू, गेटिंग ये ईयर फ्लू वैक्सीन, ठीक है। हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि उसको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, ठीक है। अवॉइडिंग पीपल टू रिस्क ऑफ कोल्ड्स एंड द फ्लू, ठीक है, उसको फ्लू से दूर रहना है। उसको अगर खांसी आ रही है तो उसको ना हाथ लगा के या कोई कपड़ा रख के उसको छिकना है। गेटिंग, ठीक है, गेटिंग ए निमोनिया वैक्सीन स्पेशली ऑफ दिस ओवर 60 ईयर ऑफ एज, ठीक है। उसको वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है ओवर 60 ईयर ऑफ एज। विजिंग हैंड एंड रेगुलरली अवॉइडिंग कोल्ड डैम्प लोकेशन और एरियाज विथ ए लॉट ऑफ एयर पॉपुलेशन, ठीक है। उसको ऐसे एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन एयर होती है, एयर पॉपुलेशन होती है, कोल्ड डैम्प होती है, उससे थोड़ा सा उनको बचा के रहना है, ठीक है। यूजिंग ए मास्क अराउंड पीपल विथ कफिंग एंड ईजिंग, जैसे ये मैंने बताया था कि उसको वीजिंग होती है, यहाँ पे कफिंग होती है, तो उसको मास्क का यूज़ करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, सेकेंड आएगा हमारा कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, अस्थमा, ठीक ठीक है। उसको अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकेटाइटिस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, साइनटिस हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।